हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो ये है कि क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए मोहब्बत है या नहीं है। यानी कि आपका जो पर्सन है उनके दिल में, उनके माइंड में आपके लिए प्यार है कि नहीं है, इसी चीज़ को हमें देखना है आज। और ये जो टैरो कार्ड है पावरफुल होते हैं, ये आपको बताएंगे कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में सच में आपके लिए प्यार मोहब्बत है कुछ कि नहीं है, या आप खुद ही सोच रहे हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्या पता। जो भी है हम लोग देखते हैं आज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल है गाइस, दोनों कार्ड 8 ऑफ। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है। ये चीज़ आज मैं देखूँगी टैरो से। अगर आप भी देखना चाहते हो आपका पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है कि नहीं है, तो चलिए पिका डेक बनाऊंगी। अगर आपको पसंद आएगा मुझे बता दीजिए कमेंट में कि पिका डेक बनानी है तो मैं बना दूंगी, फिर आप अपने लक के अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। और ये कौन सा कप है, कौन सा कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, King of Wands, 2 of Pentacle, the Devil, 4 of Wands, Strength, Knight of Swords, 2 of Cups, and the Hermit, the Fool, and 9 of Swords। चल, तो कार्ड मेरे पास आ चुके हैं गाइस, और देखते हैं भाई उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, ठीक है। मोहब्बत है भी या नहीं भी है, जो भी है हम देखेंगे आज, ठीक है। तो अगर आप भी अपनी पर्सनली रीडिंग करवाना चाहते हैं मेरे से पर्सनली, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ई बुक चाहते हैं लव रिलेशनशिप के ऊपर तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्ज होता है, पेड होती है पर्सनल रीडिंग की सर्विस, तो अगर चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो अब चलिए देखते हैं उनके दिल में प्यार है कि। देखिए इस टाइम तो उनका दिल जो है ब्रेक हो रहा है। देखिए सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी एक ऐसी सिचुएशन में है वो कि 3 ऑफ सोर्ड्स की कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, मतलब मोहब्बत तो करता है जिसके साथ, बट कोई और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो मोहब्बत होने के बाद वो अपनी मोहब्बत दिखा नहीं पाता है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है इसकी कि मतलब मोहब्बत तो करता है, दिल में है प्यार। ऐसा नहीं है कि दिल में प्यार नहीं है, दिल में मोहब्बत नहीं, दिल में मोहब्बत है, दिल में प्यार है, दिल में सारी चीज़ें हैं कि भाई आपकी केयर भी करते हैं अंदर से, लेकिन शो नहीं कर पाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर उदास भी है ये बंदा 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान है उनकी लाइफ में, या कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो शायद फैमिली में से भी आ सकती है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या कोई फैमिली से हो, या कोई और भी हिस्सी हो सकता है, कुछ भी कोई भी हो सकता है जो पूरी तरीके से जिसकी वजह से बेवश हो जाता है ना इंसान, कि मतलब अपना मोहब्बत है बट शो नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि आप प्यार तो बहुत करते हो बट आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, किसी ऐसी थर्ड पर्सन में सिचुएशन में फंस गए हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको अपने पर्सन की याद भी आ रही है आपको, और आप सोच रहे हो कि आप कैसे इस सिचुएशन से निकलो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो पूरी तरीके से बता रही है कि पर्सन, आपकी जो पर्सन है आपको याद तो कर रहे हैं, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मन में ये चीज़ आती है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें कैसे मैं आगे बढ़ूँ और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। क्योंकि जब कोई इंसान किसी एक गलत कंडीशन में फंस जाता है, गलत रिश्ते में फंस जाता है, गलत रिलेशन में फंस जाता है, तो फिर वो आगे के बारे में सोचने लगता है, फ्यूचर के बारे में, और उसको फ्यूचर को सोच सोच के बहुत टेंशन होना शुरू हो जाती है। उसको ये लगता है कि जो भी उसका पास्ट का पर्सन है वो तो है ही, बट उसको अपने फ्यूचर की भी चिंता होने लगती है कि मेरा जो पास्ट का पर्सन है
तो मैं उसके साथ तो मैं जीना चाहता हूँ, बट मेरी सिचुएशन जो है, अगर मैं इस थर्ड पर्सन के साथ में रहा तो मेरी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा मैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, परेशान भी कर रहे थे कि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल भी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने शायद बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी आप में और थर्ड पर्सन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना नहीं पाए, या तो थर्ड पर्सन ने या फिर आप, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर किया, लेकिन क्या पास्ट के पर्सन को बैलेंस नहीं पसंद था। वो ये चाहते थे कि जो भी मतलब ये पर्सन है वो पूरी तरीके से उनके हों, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आए। वो चाहते थे कि ये जो बैलेंस है वो आप अपने लव लाइफ में तो बनाइए, अपने साथ और मेरे साथ तो बनाइए, बट किसी थर्ड पर्सन को लेकर बैलेंस नहीं चाहते थे कि आप बैलेंस बनाए, मतलब पास्ट के पर्सन में और थर्ड पर्सन के बीच में बैलेंस बना दें, यानी कि उनके साथ भी रिलेशन को रखें और मेरे साथ भी रिलेशन को रखें। तो ये पास्ट के पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो ऐसे बैलेंस को नहीं चाहता था। वो चाहता था कि आप आइए, आपको मोहब्बत है तो आप पूरी तरीके से अपने मोहब्बत को करिए, जजमेंट चाहता था वो कहीं ना कहीं से। और ये जो पर्सन है वो अपने पास्ट के पर्सन से मोहब्बत करता था, पास्ट के पर्सन के साथ जीना चाहता था, पास्ट के पर्सन के साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने लाइफ में एंट्री करके जो है सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए वो उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन को रखना नहीं चाहता था और थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा था उसका लाइफ को, इसलिए थर्ड पर्सन की लाइफ से वो जानना चाहता था। बट वो अपने पास्ट के पर्सन को खोना नहीं चाहता था, वो इसलिए बैलेंस बनाना चाहता था, ठीक है। बैलेंस बनने का रीज़न मैंने आपको समझा दिया क्या था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पता था उसको कि वो थर्ड पर्सन में फंस गया है और थर्ड पर्सन जो है वो उसको ना तो वो मोहब्बत करता है ना थर्ड पर्सन उसके साथ मोहब्बत करता है। तो वो इस सिचुएशन में ये सोच रहा था कि कहीं थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से या थर्ड पर्सन का लाइफ में आने की वजह से कि कहीं उसका जो पर्सन है पास्ट का वो ना खो जाए। अब वो पास्ट के पर्सन को नहीं खोना चाहता था, क्योंकि पास्ट के पर्सन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा तो सोचता था, बहुत ज़्यादा सोचता था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता था, कैसे मैं सिचुएशन को करूँ, कैसे मैं हैंडल करूँ सिचुएशन को, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट का पर्सन बोल रहा था बराबर कि आप किसी और में बिज़ी है, आप किसी और में बिज़ी हैं, आप किसी और से भी बात कर रहे हो, या थर्ड पर्सन प्रेशर कर रहा था कि आप जो है पास्ट के पर्सन से आप रिश्ता तोड़ दीजिए, रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, मेरे से रिश्ते को रखिए, मेरे से रिलेशन को रखिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहा था और कहीं ना कहीं इसको पता चल गया था कि जो थर्ड पर्सन है वो इसके फेवर का नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन जो है वो नहीं चाहता कि इसको लाइफ में जो है वो कुछ भी मतलब इनको आगे बढ़े, इनकी मोहब्बत हो, ये पास्ट के पास जाए। तो ये इन्होंने सोचा कि थर्ड पर्सन तो है मतलब इनका फेवर का नहीं है और वो इनके साथ रिलेशन को आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, तो वो पास्ट के पर्सन को लगता था कहीं वो ना खो जाए, तो इसलिए वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता था। बैलेंस बहुत ज़्यादा बनाने की उसने सोचा कि मैं भाई पास्ट के पर्सन को नहीं खो सकता, मैं बैलेंस बना लूँ और ये थर्ड पर्सन गलत चॉइस हो गई है, थर्ड पर्सन जो है वो गलत आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बन पाया, क्योंकि शायद पास्ट के पर्सन की जिद थी या जो भी थी कि उसको ये था कि मेरे पास आओ तो अकेले आओ, या मेरे पास मेरे से रिश्ता रखना चाहते हो तो मेरे से रखो, मेरे से ही, क्योंकि आपने स्टार्टिंग की थी रिलेशन की, ठीक है। फर्स्ट में डे फर्स्ट में ही आई थी या मैं ही आया था, जो भी थे आप, जो भी एनर्जी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप थर्ड पर्सन को ले आए या फिर थर्ड पर्सन ज़बरदस्ती से आपके रिलेशन में आ गया, जो भी रीज़न रहा हो। बट अगर आप थर्ड पर्सन में जा रहे हो तो आप थर्ड पर्सन में जाओ, नहीं जा रहे हो तो आप मेरे पास आओ। मैं बैलेंस के साथ नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकता कि आप उधर भी रिलेशन रखो और मेरे साथ भी। तो ये चीज़ करके थर्ड पास्ट का पर्सन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और वो इनसे नाराज़ हो गया और उनके साथ रिलेशन जो है वो टूट गया। अब ये जो है पास्ट के पर्सन से मोहब्बत करता था और ये अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, सोच रहा है, विचार रहा है कि मैं कैसे अपने रिलेशन को बचाऊं। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, जिसकी वजह से साफ पता चल रहा है कि इसका पर्सन का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एकदम से टूट जाता है दिल। कोई चारा समझ में नहीं आता, अरे मैं तो ये सोच रहा था और ये हो गया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाता है इंसान कि वो मतलब मैनेज नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हो जाता है कि मैनेज करने के बाद भी, मैनेज चाहने के बाद भी मैनेज कर नहीं पाता और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। तो जजमेंट का
जो कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पास्ट का पर्सन है वो जजमेंट चाहता है, अभी भी चाहता है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसका पर्सन है वो लौटेगा और सच्चाई को समझेगा या सच्चाई की कीमत जानेगा या प्यार को जानेगा, तब वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर शायद पास्ट के पर्सन को ये नहीं पता है कि पास्ट की आपका जो पर्सन है वो आपसे ही मोहब्बत करता है, उसका दिल में आप ही हो। लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो एक ऐसा इनकी लाइफ में आ गया है जिसकी वजह से वो अपने रिलेशन को यानी अपने प्यार को निभा नहीं पा रहा है और अपने प्यार को निभा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो उदास से दुखी है। क्योंकि थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहा है पीछे से और इतना ज़्यादा लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है कि वो ना चाहते हुए भी उसको डिस्टर्ब हो रहा है और वो आपके साथ रिलेशन नहीं रख पा रहा। और इस पर्सन को इसी चीज़ का बहुत डिस्टर्ब है कि वो आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इस आपकी लाइफ में उसको आने नहीं दे रहा है। तो वो अपनी चीज़ों को छुपा रहा है, अपनी चीज़ों को बता नहीं पा रहा है, अपनी चीज़ को समझा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ या तो आप उस चीज़ के लिए बोलोगे कि अगर मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो तो मेरे पास आओ। और वो थर्ड पर्सन जो है वो लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा। तो इसमें कार्ड में कन्फ्यूज़न है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि प्यार बहुत करते हैं, वो आपसे ही करते हैं, पास्ट के पर्सन से ही मोहब्बत करते हैं और उनके साथ ही न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। देखिए, दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं पास्ट के पर्सन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन वैसी बन नहीं पा रही जैसी वो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी उलझी सिचुएशन है कि मोहब्बत तो है बट आप मोहब्बत होने के बाद भी आप शेयर नहीं कर पा रहे, आप बात नहीं कर पा रहे। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी कमेंट करके बताइएगा और पर्सनली रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।